स्वामिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश वितीरिचा प्रचारम कृतवान साधो भगवत पादाय ते नमः। तो 5 मिनट का समय है, तो महामंत्र मुझे पहले से इशारा कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले से मुझे इशारा कर दें कि 5 मिनट हो गया है। तो महाराज की जो है, मैं जब शिष्य बना उससे बहुत पहले की बात है, जब मैं इस्कॉन में भी नहीं था और पढ़ाई जो है मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि पढ़ाई मन नहीं लगता था। एमटेक जो है पूरा नहीं हुआ था और मैं घर में रहता था। तो उस समय मैं नहीं जानता था कि मेरा जीवन कहाँ समर्पित होगा, लेकिन मैं यही प्रार्थना कर रहा था अपने हृदय में कि जहाँ पहले से निश्चित हुआ है कि मुझे समर्पित होना है, मैं वहीं पर समर्पित होऊं। लेकिन मैं नहीं जानता, मुझे कोई दिशा पता नहीं है कि मुझे कहाँ समर्पण करना है। तो उस समय एक ब्रज मंजरी देवी, एक बहुत विद्वान एक जो है शिष्य थी कृपालु महाराज की। 10 दिन का उनका प्रवचन हुआ महोबा में, और उसके बाद फिर मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने मतलब मुझे कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, और मेरे शिष्य नहीं बनना है तो मेरे जो गुरु महाराज कृपालु महाराज उनके शिष्य बन जाओ। और वो कृपालु महाराज भी बहुत ही योग्य और प्रामाणिक निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य रहे, जिन्होंने भक्ति धर्म को बहुत फैलाया। लेकिन मैं अपने अंदर ही सोच रहा था कि मुझे वही दिशा चाहिए जो पहले से निश्चित हो चुका है। तो मैं बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना है। तो मैं जो है फिर उनसे नहीं जुड़ा, ब्रज मंजरी जो बहन जी थी उनसे मैं नहीं जुड़ा, और मुझे पता नहीं था। फिर सन 2014 में जब नाड़ी ज्योतिष में मैं गया। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। अगर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके, नाड़ी ज्योतिष में पहले से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ था। उसमें मेरे जन्म का जो वर्ष है और दिनांक है वो सब लिखा हुआ था, और मेरा नाम जो है जन्म का नाम है वो भी लिखा हुआ था, मेरे पिता का नाम माता का नाम लिखा हुआ था, सब लिखा हुआ था। और फिर ये भी बताया कि इस समय ही आपको आना था, आप इस समय 60 साल की आयु के हैं, आपको इसी समय आना था यहाँ पर। और ये भी फिर लिखा था इस समय आप इस्कॉन के जो है एक विशेष जो है जो इस्कॉन की संस्था है उसमें आप कार्यरत हैं, और आपके गुरु गोपाल कृष्ण हैं, और आपका दूसरा नाम जता मित्र है। अब गोपाल कृष्ण नाम लिखा हुआ है तो ऐसा तो कभी नहीं लिखा जाता, न कभी बोलता है, न कोई बोलता है गोपाल कृष्ण है। हमेशा उनका नाम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी है ना, तो इतना पूरा नाम होता है। लेकिन हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि ने ये लिखा हुआ था, और उन्होंने गोपाल कृष्ण लिखा था क्योंकि वे बहुत महान आचार्य हैं, अगस्त्य मुनि हैं। तो अगर वो लिखें गोपाल कृष्ण तो वो लिख सकते हैं। बाकी आजकल कोई भी गोपाल कृष्ण नाम नहीं लिखता महाराज का, उनके नाम के आगे भी हिज होलीनेस लगाया जाता है, और उनके नाम के बाद भी गोस्वामी। हो गया? 1 मिनट हरि बोल। तो ये जो है मतलब क्या है कि मैं यही प्रार्थना कर रहा था, शुरू से ही मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे जो है जहाँ समर्पित होना है और जहाँ निश्चित हो चुका है मुझे वहीं समर्पित होना है। और ये जो है कितने आश्चर्य की बात है कि ये जो है इसमें लिखा है। तो नाड़ी ज्योतिष में बहुत बातें लिखी उसमें, तो ये समय नहीं है कि वो सब बताने का, लेकिन मुझे यहाँ बताना है ये कि मेरा निश्चित हो चुका था पहले से ही कि मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य बनने वाला हूँ, और पहले से निश्चित हो चुका था। तो ये मुझे आपको बताना है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। जीतामित प्रभु ये रहस्य छिपा के बैठे थे, कभी बताया नहीं था ये बात।